चलिए सर करें स्टार्ट जी। लेक्चर नंबर 5 ओपन कर लीजिए। तीन एंट्रीज हम इसकी लिख चुके हैं, थोड़ा आज आगे करते हुए फिर प्रैक्टिस सेशन इस पे कवर करेंगे। मैं रिपीट भी करूंगा, काफी एंट्रीज अब तक हमारी हो चुकी, बार बार रिपीट भी चल रहा है। जैसे आपको कहा था कि ये लेक्चर कंप्लीट हमारा आज तो डेफिनेटली है, अगला अगर स्टार्ट हो पाए तो वी कैन स्टार्ट। ओके, तो पहला टॉपिक हमने इसके अंदर डिस्कस किया जी, इंटरेस्ट ऑन क्या नाम है, कैपिटल। देखो, थोड़ा अलग सा कंसेप्ट है अपने आप में। रीजन इज दैट इस इंटरेस्ट के अंदर कोई कैश की मूवमेंट नहीं हो रही, वरना हमें जल्दी समझ आ जाता है कि कैश गया या कैश आया। ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो पॉइंट क्या आया, बच्चों को लगता है कि हाँ जी हम किसको पे कर रहे हैं, कौन है जिसको हम इंटरेस्ट पे भी कर रहे हैं। तो यहाँ कंसेप्ट हमने लिया था कि पहले तो हम नहीं कह रहे, एक सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट है। कौन सा? बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। जो ये कहते हैं बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों डिफरेंट है। मैं कहा बिल्कुल एग्री, फर्स्ट डे कहा था आपने। एज अ बिजनेसमैन मैंने बिजनेस में क्या इन्वेस्ट करी, कैपिटल। तो मैं चाहता हूं कि जो कल आपसे पूछा था कि आपके मदर फादर ने आपको पैसे दिए फॉर बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, चलो आपने अच्छे भले आज कमा भी लिए, एक छोटा सा ऐसे ही कंसर्न है कि क्या आज हम उनका पैसा वापस करें या ना करें। तो मैं कहा जी देखो, रूल के अकॉर्डिंग जब कमा रहे हैं एंड सब कुछ है तो लाइबिलिटी तो है कि उन्होंने पैसे दिए। ना देते तो मैं बैंक से लोन वगैरह लेके काम करता, क्या मुझे फिर बैंक का लोन चुकाना ना पड़ता? बिल्कुल देना पड़ता, बल्कि लोन छोड़ो, लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ता। पर ये ना समझो ना कि घर के पैसे हैं जी, कोई चक्कर नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। नहीं, इस कंसेप्ट से लेते हुए हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया। हम यहाँ पे भी इंटरेस्ट क्या करेंगे, पे करेंगे। किस पे? कैपिटल पे। किस पे? कैपिटल पे। तो वर्ड आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले तो मैंने वर्ड बोला कि ये बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस, क्योंकि एंट्री बिजनेस की हो रही है, बिजनेस मैन की नहीं हो रही। एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट बीच में आ गया कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होंगे जी, डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होंगे, डेबिट। फिर आया अकॉर्डिंग टू बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस इज नॉट इज इक्वल टू, क्या बोला मैंने, बिजनेस मैन। कोई डाउट? क्लियर। फिर बात आई, प्रोवाइड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000। नाउ पॉइंट इज प्रोवाइड। प्रोवाइड किसके पॉइंट से बोल रहे हो? बिजनेस के पॉइंट से। किसके पॉइंट से? बिजनेस। बिजनेस के पॉइंट से सोचे, बिजनेस कह रहा है कि मैं बिजनेसमैन को क्या पे करूंगा, इंटरेस्ट। तभी बिजनेस का क्या बना, एक्सपेंस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। तो मैं कहा जी कोई बात नहीं, पे कर दो। तो मैंने यहाँ पे फिर लिखा जाके क्या, बिजनेस का क्या लिखा, एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट यहाँ पे जशन क्या हो जाएगा, डेबिट। टू में थोड़ी सी दिक्कत है, कैश नहीं होगा। और बिजनेस कैश में पे भी कैसे करेगा, मुझे ये बताओ। बिजनेस कैश में पे भी कैसे करेगा? तो हम उसमें कैश ना पे करते हुए क्या लिखेंगे, टू कैपिटल। टू कैपिटल, इसको हम एक तरह कह सकते हैं जी गिवर। गिवर कि जो कैपिटल है उसी में हम आपका इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, उसी में इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। नेक्स्ट वन, इसी बात को लेके एक नया कंसेप्ट आया, आईओडी। वैसे इसको हम बोल देते हैं, पूरा नाम बोलते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं बच्चे इसको, आईओसी। और इसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चे क्या बोलते हैं जी, आईओडी। तो अभी मैं पढ़ाकर आया हूँ फंडामेंटल्स, वहां पे यही टर्म सी, आईओसी आईओडी अभी यही बोल के आया हूँ वहां पे। तो ये सेम टॉपिक्स आगे प्लस टू में फिर रिपीट होने, ये प्लस टू में फिर आपसे बात होनी है जी, आईओसी क्यों लगता है, आईओडी क्यों लगता है, कितने परसेंट लगता है, कैसे लगता है, ये सब बातें रिपीट होंगी। तो मैं क्या जी, अगर ऐसी बात है, अगर आपने मुझसे एज अ बिजनेस से अपनी कैपिटल पे क्या करा है, इंटरेस्ट मांगा है, फिर आप भी तो बिजनेस में से पैसे निकालते हो। किसके नाम से? ड्राइंग्स के नाम पे। आपने तो कभी इंटरेस्ट नहीं दिया। मैं क्या भाई तू भी ले ले, और की बात है कोई, जब बात ही हो गई बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, तो ये बिजनेस की क्या बन जाती है, इनकम। सही में पूछोगे, कोई पैसा कमाने वाली इनकम नहीं है। इधर माइंड में जाए जी पैसे तो आए नहीं, नहीं आएंगे। जस्ट एक नोशनल एंट्री होती है, क्या बोलते हैं, नोशनल। जैसे किसी के लिए नाम के लिए काम करना, किसी के नाम के लिए कि चल यार वैसे तो मैं काम करता नहीं, तेरे लिए कर देता हूँ। मैं क्या फीस नहीं, नहीं है ही नहीं यार, मैं क्या तरह करता ही नहीं, तूने कह दिया चलो पा कर देते हैं, कर देते हैं। कोई फीस वगैरह इसका काम नहीं, कोई पैसा पूसा इसमें नहीं आ रहा। बट वर्ड यू कैन सी, इट्स नॉट अ प्रोवाइड, इट्स अ चार्ज। अब बिजनेस बिजनेस मैन से क्या कर रहा है, चार्ज उससे ले रहा है कि भाई तू ड्राइंग्स तो करते ही करता है, प्लस उस ड्राइंग पे मुझे क्या चाहिए तुझसे, इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट बिजनेस की क्या बन जाती है जी, तो टू इंटरेस्ट ऑन क्या आ जाएगा, ड्राइंग। आप नाम पूरा बोलेंगे शॉर्ट टर्म बाद में, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बट ये कभी भी कैश नहीं होगा, किस में जाके ऐड करेंगे, ड्राइंग्स। किस में जाके, ड्राइंग्स। एग्री।
इतने में तीसरा कंसेप्ट आया, क्या नाम है बच्चे, डेप्रिसिएशन। बड़ा प्यारा कंसेप्ट है, डेप्रिशिएट। क्या वर्ड है, डेप्रिशिएट। मैंने डेप्रिसिएशन बोल दिया। डेप्रिशिएट का मतलब होता है डिक्रीज, डाउन जाना। डिक्रीज इन, लिखा भी देखो, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। एक्चुअली डेप्रिसिएशन इज, सही पूछोगे तो ये मीनिंग नहीं है डेप्रिसिएशन का, हर बंदा गलत बोल रहा है। सही मीनिंग, क्योंकि हमारे सिलेबस में डेप्रिसिएशन एक चैप्टर भी है, नहीं समझे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, जर्नल। क्या पढ़ रहे हैं, जर्नल। जर्नल के अंदर एक एंट्री आई किसकी, डेप्रिसिएशन। इवन आप इंडेक्स चेक कीजिएगा, डी के गोयल में 16 नंबर, 15 या 16 नंबर बुक में चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। तो आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, ये तो एंट्री है और वहां पे चैप्टर है, तो कुछ तो खास उन्होंने बोला होगा, तो देखेंगे ऐसा क्या है, तो सुनेंगे। इट्स अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। कहता है एक्चुअल में ना, एलोकेट का मतलब क्या होता है, कभी सुना एलोकेशन, डिवाइड करना, किसी चीज को बांटना। वेरी गुड। तो मैं कहूंगा जी एक मशीन है 10 लाख की, सुनना, एक मशीन है 10 लाख की, क्या हर मशीन की कोई ना कोई क्या आती होगी लाइफ, एग्री, कि ये मशीन 5 साल चलेगी, ये मशीन 10 साल चलेगी, एग्री। तो 10 लाख की अगर मशीन है, 2 मिनट सोचना, मैंने क्या पूछा आपसे, अगर मान लीजिए कितने की मशीन है, 10 लाख, कितने साल चलेगी, तो आप सोचिए हर साल हमें कितना कितना मशीन पे क्या लगाना चाहिए, डेप्रिसिएशन। इससे 10 साल बाद मशीन आपकी बुक्स में क्या हो जाएगी, जीरो। इतने में मशीन खत्म हो जाएगी, इतने में आप एक और नई मशीन ले आएंगे। इट्स जस्ट लाइक एज अ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। जैसे घर पे आप सोचते नहीं, कोई प्रोडक्ट चल जाता है 3-4 साल, फिर आप सोचते हो 10,000 का लिया था, ठीक चल गया यार, 10,000 का लिया था, 4 साल चल गया या 5 साल चल गया, इट्स अ गुड टाइम, ऐसे बोल देते हो। तो आप सोचते हो कि हर साल का कितना खर्चा आ गया, 2,000, वो आपके मन को तसल्ली देने के लिए है। इट्स एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। हमने बड़ी कॉस्ट को नंबर ऑफ ईयर्स में क्या कर दिया, एलोकेट, डिवाइड, बांट दिया, कट्ठा बर्डन ना आ सके। अब सुनना, हाँ जी। आईओडी में एक डाउट है कि जो लिखा है बिजनेस को इनकम की, हाँ एक्सपेंस नहीं होगा कि इंटरेस्ट तो जा रहा है ना, आ रहा है, क्रेडिट कर रहा है, इंटरेस्ट तो ड्राइंग क्रेडिट कर रहा है। ड्राइंग्स मैंने करी एज अ बिजनेसमैन, तो मैंने जो पैसा निकलवाया मैं उस पर आपको क्या दूंगा, इंटरेस्ट। क्योंकि जो पैसा बिजनेस ने कमाया था वो किसका प्रॉफिट है, बिजनेस का, वो मैं निकलवा के ले गया, तो मुझे उस प्रॉफिट के अगेंस्ट आपसे क्या चाहिए, इंटरेस्ट। जैसे हम बैंक से पैसा निकलवाते हैं, यूज करते हैं, तो बैंक उस पर क्या लेगा, इंटरेस्ट। लोन पे ऐसे होता है, सेम चीज। आइए, तो डेप्रिसिएशन हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्सपेंस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। तो मीनिंग क्या था, रीजन क्या है, व्हाई द डेप्शन लगती है, तो 4 रीजन है। पहला रीजन सबसे प्यारा, यूज, हम यूज करते हैं। अब कार आप चाहते हो, तो पता ही है कार डेली चलाओगे तो उसकी रिपेयर भी बढ़ेगी एंड उसकी वैल्यू भी कम होगी, तो पहला रीजन तो यूज हो गया। दूसरा रीजन ने क्या कहा जी, टेक्नोलॉजी। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बड़ी अपडेट आ चुकी है, जैसे मान लीजिए मोबाइल फोन्स लगा लीजिए, कैमरा लगा लीजिए, कई चीजें आपको बताई थी मैंने, वो टेक्नोलॉजी के कारण है। तीसरा आता है जी वियर एंड टीयर, एंड लास्ट आता है जी पैसेज ऑफ टाइम। चलाई भी नहीं एसेट, बहुत पुरानी भी नहीं है, 2 साल हुई है पर चलाई नहीं, फिर भी उसकी वैल्यू डाउन। आप कहते हैं मॉडल पुराना हो गया, गाड़ी का, किसी का भी लगा लीजिए, फोन का, मैं आईफोन नए नहीं मिलते, मान लो आईफोन 14, आईफोन 14 आजकल कौन सा चल रहा है, 16। तो क्या 14 की वो रेट मिल जाएगा जितने का वो था, सस्ता मिलेगा, सस्ता मिलेगा। 16 का रेट मार्केट में आ चुका है, आपको तो पुराना मॉडल है, इवन नया पड़ा है, पर मॉडल शुड बी ओल्ड, पुराना हो गया। अब पहला कारण, चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन किस पे, फर्नीचर पे 10,000। देखो जितना पता है, फर्नीचर की वैल्यू से डाउन होगी, फर्नीचर की वैल्यू से डाउन, बट डेप्शन लगाने से कभी भी पैसा बाहर नहीं जाता, कभी पैसा बाहर नहीं जाता। तो चेक करेंगे, डेप्रिसिएशन नेवर चार्ज ऑन, किस पे कहा था मैंने, कैश एंड लैंड। जमीन की वैल्यू हमेशा क्या हुई है, अप्रिशिएट, बढ़ी है, नॉट डेप्रिशिएट। हाँ ये मत कहना मैंने 2 करोड़ की ली थी, वो 1 करोड़ 90 लाख रह गई, नहीं, वो पहले 2 करोड़ बहुत है, पहले ही 1 करोड़ 90 काफी है। बेसिक प्राइसिंग उस जमीन की वही 50 लाख, 40-50 लाख थी। आज आप कितनी बोल रहे हो, करोड़, क्या बोल रहे हो, करोड़। इट्स नेवर डेप्रिशिएट, इट्स अप्रिशिएट। तो मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट को अक्सर क्या करूंगा, डेबिट टू किसको करूंगा, फर्नीचर जिसकी वैल्यू डाउन हो गई। डाउट पूछो, एग्री। शुरू करें। ये रही आपकी वर्कशीट जिसपे हमने काम स्टार्ट किया था, यू कैन सी ऑन स्क्रीन। क्या हमने यही किया था फटाफट, ये रहा पहला कंसेप्ट, पूरा लिखा था हमने यार, जितना हो सकता है अच्छे से हमने पूरा इसको रिटर्न डाउन किया था, पूरा अलग अलग कलरफुल पेन लेके बनाया था। कोई डाउट है तो बनाओ, आईओडी में कोई डाउट, सही, थोड़ा करेंगे अभी। देन कौन सा कंसेप्ट किया था, डेप्रेशन, तभी मैंने एंट्री भी 2 करवाई,
कितने भूल जाएं। और कोई बच्चे ना डेप्रिसिएशन पूरा नाम बोल देते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, नहीं, ओनली क्या बोलना है, डेप्रिसिएशन। ओनली क्या बोलना है, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, जिस एसेट पे डेप्रिसिएशन लग रही है। एग्री? अब नहीं चाहिए कराऊं, आ जाओ। अगला कंसेप्ट इसके अकॉर्डिंग चलें, ये रहा, मैं कॉपी पे लिखूंगा, आइए कॉपी पे लिखूंगा, आइए हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए परचेज रिटर्न। क्या नाम है, परचेज रिटर्न। हमने ये सोचा ही नहीं कि अगर कोई व्यक्ति सामान खरीदेगा, हम खरीदेंगे, तो कभी ना कभी उस व्यक्ति को सामान क्या करना पड़ सकता है, वापस। अब आप दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो कई बार कोई गलत भी आ जाता है, देन उस दुकानदार को हम गुड्स क्या करते हैं, वापस। कि सर पीस छोटा आ गया, खराब आ गया, एक्सपायरी आ गया, तो ये वापस कर लीजिए। तो इसी का एक दूसरा नाम में लिखेंगे रिटर्न्स आउटवर्ड्स, ये इसका दूसरा नाम है, परचेज रिटर्न या रिटर्न्स आउटवर्ड। सोच के बोलिएगा, परचेज का बैलेंस क्या था, परचेज का बैलेंस क्या था, तो परचेज रिटर्न का क्या होएगा, क्रेडिट। आप देख रहे हो, हमने हर चीज का नाम प्राची क्या किया है, चेंज। अब मैं कहना चाहता कि परचेज डेबिट है, तो परचेज को क्रेडिट कर दो विद न्यू नेम, क्या, परचेज रिटर्न। रीजन, एक साल बाद अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि आप कितने रुपए की रिटर्न्स कर देते हो, तो आपको चेक करना पड़ेगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज 1 मिनट लगेगा। हम डायरेक्ट हर जगह क्या नाम लिख रहे हैं, परचेज टर्न। क्या लिख रहे हैं, परचेज टर्न। तो डायरेक्ट जाके अपना आंसर आ जाए, डायरेक्ट जाके अपना आंसर लिखिए, गुड्स रिटर्न्ड टू राम, ये सेंटेंस है, गुड्स रिटर्न्ड टू राम, नॉर्मल सेंटेंस है। हिंदी करिएगा 2 मिनट सोच के। हमने गुड्स, गुड्स मतलब वस्तुएं, वापस करी किसको, राम को। किसको, राम को। देखो अगर मैं बिन कंसेप्ट के चलूं तब भी हो जाएगा। अगर राम को गुड्स वापस करोगे तो सोच के बोलना राम क्या हुआ, रिसीवर क्या होता है। चलते हैं चलो एक बार के लिए, राम अकाउंट डेबिट 4000, एग्री, टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न 4000, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 4000। अब लॉजिक सुनते हैं, ये लॉजिक के बच्चे याद भी कर लेते हैं कि मैं याद कर लूंगा सर। ये गुड्स रिटर्न, देखो गुड्स रिटर्न से कुछ नहीं पता चला कि परचेज रिटर्न है, गुड्स रिटर्न से कुछ नहीं पता चला कौन सी रिटर्न है, परचेज। हिंदी करो, गुड्स रिटर्न करे किसको, राम को। एक चीज तो चलो आपकी सेट बैठ गई कि राम को दिए तो राम क्या हुआ, रिसीवर। रिसीवर क्या होता है, डेबिट। ये बताइए आपने राम को गुड्स वापस क्यों करे, खराब हो गए होंगे, या उसी को वापस क्यों करे, चलो यही वर्ड सुनना चाहता हूं आपने, उसी से ही खरीदे थे। अब खरीदे होंगे तो वर्ड बोलना, तो आपने परचेजेस को क्या किया होगा, डेबिट। बोलो बोलो, परचेजेस को क्या किया होगा, डेबिट। आज वापस करने जाओगे तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो मैं याद नहीं कराना चाहता, लॉजिक पे चलना चाहता हूँ। गुड्स रिटर्न टू राम, अभी इस लॉजिक पे मैं आऊंगा कि राम क्यों डेबिट हुआ। चलो आपने रिसीवर बोल दिया, गुड, वो भी बात हैप्पी, आपने एंट्री मैच कर गई, राम अकाउंट डेबिट, गुड। टू परचेज टर्न, मुझे कैसे हिंट मिलेगा कि परचेज टर्न है, ये तो मैंने आज ऊपर हेडिंग दी हुई है, पेपर में थोड़ा ऊपर हेडिंग देके जाऊंगा, तो हाउ कैन यू गेस दैट कि इट्स अ परचेज टर्न या सेल्स रिटर्न। तो परचेज टर्न सर, हमने गुड्स राम को वापस करे, राम को क्यों वापस करे, हमने राम से ही किसी टाइम क्या करे होंगे, परचेज करे होंगे, तो आज वापसी भी किसको करेंगे, राम को। तो राम को करे, चलो राम रिसीवर, रिसीवर डेबिट, राम डेबिट हो गया। टू परचेज नहीं लिखूंगा, परचेजेस रिटर्न, तो परचेज रिटर्न। अब एक यहाँ पे मार्कर चेंज करके एक हेडिंग दे रहा हूं आपके लिए, छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे पूछना चाहता हूं आपसे। मुझे 2 मिनट सोच के बताना, जब राम से गुड्स लिए होंगे देन आपने परचेज को क्या किया होगा, टू क्या करा होगा, अब बात जम रही है। अब राम को आपने यहाँ पे क्या किया था, क्रेडिट। आज राम को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, अकाउंट्स का सीधा लॉजिक है। या मैं कह सकता हूं इसी एंट्री को जस्ट मैंने अक्षरा क्या कर दिया,
रिवर्स, सोच लो, यही काम आना है। परचेजेस टू राम, तो आज उठा के राम टू, बस राम टू, बस परचेज नहीं, परचेज, दैट्स इट। तो मैं पहली बार आपको लिख के दिखा रहा हूँ लॉजिक की, बच्चे के दिमाग में जाए चीज। अब दोबारा सुनना, राम को यहाँ क्रेडिट करने से राम हमारा कौन था? अब इससे क्रेडिटर क्या हो जाएंगे? कैंसल। इससे क्रेडिटर क्या हो जाएंगे? कैंसल। मैंने आपसे 1 लाख का सामान लिया था, आज मैं 10,000 का सामान आपको क्या कर देता हूँ? वापस। अब मैंने आपका कितना पैसा देना? 90। अपने आप ही क्यों? 1 लाख का सामान लिया था, 10,000 का क्या कर दिया? वापस। अब रिमेनिंग बैलेंस क्या बचा? 90। अब 1 लाख तो नहीं कहोगे, इट्स 90। ये आपको और ज्यादा क्लियर होगा जब लेजर बनाएंगे। जब क्या बनाएंगे? लेजर्स। उसमें नेट आंसर ही निकल के कितना आएगा? 90। कितना आएगा? 90। चलो नेक्स्ट एंट्री, तो मैं लॉजिक बता रहा हूँ कि वाई एट द टाइम ऑफ परचेज। ये एंट्री कब थी? एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ परचेज, ये तब थी। आज इसी एंट्री को जस्ट हमने क्या किया बच्चे? रिवर्स। तो राम अकाउंट डेबिट टू क्या किया? परचेज रिटर्न। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए यहीं पे, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, जिसको और क्या कह सकते हैं? रिटर्न्स इनवर्ड। अब सेल्स का बैलेंस क्या होता है? सोच के बोलना। क्रेडिट। सेल्स का क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होएगा? डेबिट। रिवर्स है, सिंपल चीज है। ऐसे ही कंसेप्ट बन जाना है, और क्या। सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया। अब सेंटेंस लिखिए, गुड्स रिटर्न्ड बाय श्याम। गुड्स रिटर्न्ड बाय, तो हम टू और बाय तो याद नहीं कर सकते, बस समझाने के लिए काम करते हैं हम लोग। गुड्स, आपको कैसा देता हूं, फिर आप गुड्स ले आए और फिर रिटर्न ले आए। बस ये बताओ बाय किसने गुड्स वापस करे, ये बताओ। तो आपके पहले आपके अकॉर्डिंग चलते हैं। शाम ने गुड्स वापस करे तो शाम कौन हुआ? गिवर। गिवर क्या होता है? क्रेडिट। आपके अकॉर्डिंग चलते हैं, पहले शाम क्या हुआ? गिवर। गिवर क्या होता है? क्रेडिट। पर वो तो क्रेडिट हुआ, हमें डेबिट करना है। तो डेबिट कौन सी रिटर्न होती है? सेल्स। डेबिट कौन सी होती है? सेल्स। तो लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम। पहले कर लो एक बार, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम। कर लिया। अब 2 मिनट सोचना, किसने गुड्स वापस करे? श्याम ने। हमें क्यों गुड्स वापस करे? उसने हमसे खरीदे, हमने उसको बेचे थे वर्ड बोलिए। तो सेल्स जब करी होगी तो सेल्स को क्या किया होगा आपने? क्रेडिट। सेल्स को आपने क्या किया होगा? आज सेल्स रिटर्न है तो क्या करोगे? लॉजिक अपने आप आना है, मैं तो बोलना भी नहीं है। तो लॉजिक याद करिए, नॉट ये रटिए, ये टू है बाय है मैं याद कर लूंगा, याद नहीं कर सकते, हिंदी करनी पड़ेगी। ये गुड्स रिटर्न टू है या गुड्स रिटर्न बाय है? अब किसने गुड्स वापस करे? शाम ने। ठीक है, आपकी बात मानी, शाम गिवर, गिवर इज अ क्रेडिट मान लेते हैं, चलो एक बार करिए। बट लॉजिक इज दैट हमने शाम को सामान बेचा था, हमने बेचा था तो शाम हमें ही वापस करने आएगा। हमने जब बेचा था तब सेल्स को क्या किया था? क्रेडिट। आज सेल्स क्या हो जाएगी? डेबिट। पर सेल्स नहीं, सेल्स रिटर्न, सेल्स नहीं सेल्स रिटर्न। इसका दूसरा नाम क्या है? रिटर्न्स इनवर्ड। अब इसका एरो बनाएंगे एक बार। इसका भी कंसेप्ट नॉट ये है, इसका कंसेप्ट ये था, जब केशव गुड्स बेचे थे तो आपने शाम अकाउंट डेबिट टू क्या किया था बच्चे? सेल्स। जब बेचे थे शाम अकाउंट डेबिट टू सेल, तब आपने चेक करिए सेल्स को क्या किया था? डेबिट। आज इसी क्रेडिट किया था, आज इसी को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। और यहाँ पे शाम मेरा क्या था? डेटर। क्या था? डेटर। अब डेटर मेरा कम हो जाएगा, मान लो मैंने पहले शाम से 50,000 लेने थे। कितने लेने थे? 10,000 का सामान वो क्या कर गया? वापस। अब उससे कितने लेने हैं? 40। दैट्स वाई कम भी तो करेंगे, जो जी डेबिट है उसको खत्म करने के लिए क्रेडिट। और ये एंट्री कब करी? एट द टाइम ऑफ सेल। ये लिख सकते हो एट द टाइम ऑफ
सेल्स। तब ये कंसेप्ट आपके पीछे चल रहा था, परचेज टर्न एंड कौन सा, सेल्स टर्न। यू कैन सी। कोई डाउट है बताइए? ओके रिपोर्ट है, डन है जी। करें रिवाइज, देख लो एक बार। कोई यहां तक डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। नई एंट्री वाइज इतना ही था। अब हम चलेंगे प्रैक्टिस की तरफ। अगर ये हो गया तो बता दो सब। ठीक है, 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट रिवाइज कर लीजिए, देन वी स्टार्ट क्वेश्चन। अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, जस्ट वेट, फिर चेक भी करेंगे। आराम से, आराम से पहले रिवाइज कर लो, फिर गड़बड़ होती है और मजा नहीं आता। एंड नीट एंड क्लीन, साफ साफ बनाएंगे। पहले रिवाइज कर लो सारी एंट्री। कॉन्ट्रा, कैश बैंक में जमा कराया, कैश बैंक से निकलवाया। इन नॉमिनल अकाउंट नेवर यूज द पर्सनल। चेक एंट्री आपको आ गई, कैश की एंट्री तुम्हें आती है, नॉमिनल की तुम्हें पता है। ड्राइंग्स, चैरिटी, एडवर्टीजमेंट, कैपिटल, ऑल एंट्रीज फटाफट। मैं टाइम दे रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं, मैं टाइम दे रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। टेक योर टाइम, 5 मिनट्स, आराम से रिवाइज कीजिए। देन वी स्टार्ट द प्रैक्टिस। अभी कोई नहीं करेगा। डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, परचेज टर्न, सेल्स टर्न, सारा रिवाइज कर लीजिए बच्चे जल्दी। सारी एंट्रीज आपने करी हुई हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिए। आराम से, टेक योर टाइम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, मतलब फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर, बिल्डिंग, लैंड पे नहीं, बिल्डिंग। सेल्स रिटर्न की एंट्री, यू सी दैट, लाइन पढ़ेंगे, हिंदी करेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, जो पार्टी का नाम है राम श्याम। परचेज रिटर्न में राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, चेक करिए। नॉर्मल ड्राइंग्स की एंट्री, अगर बिजनेस से पैसे निकाले, कौन सा यूज, पर्सनल, प्राइवेट, ऑन या डोमेस्टिक या हाउस होल्ड। ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश। अगर बाय चेक निकाले, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। विड्रू गुड्स निकाले तो गलती मत करना, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। पेड चैरिटी, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आपने चैरिटी करी बाय चेक तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। गेव अवे गुड्स वर्थ ₹5,000 टू अ टेंपल, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। याद है? देखो फटाफट देखो। हाँ जी, अगर उसमें चार्ज डेप्रिसिएशन और गुड्स है, नहीं वो नहीं आएगा, स्टॉक पे नहीं, स्टॉक पे नहीं। गुड्स को स्टॉक बोलते हैं, उस पे नहीं। मैंने सही पूछा, वहां पे ना निष्ठा बच्चे एनी एसेट लिखवा देते हैं। वैसे तुझे लॉजिक बता रहा हूँ बच्चे, रूल के अकॉर्डिंगली माने कि वहां पे वर्ड आना चाहिए फिक्स एसेट, रूल के अकॉर्डिंग। बट टीचर क्लास में सारी बोलते एनी एसेट है, तो हम भी वही बोलने लग गए। पर रूल के अकॉर्डिंगली फिक्स, क्योंकि जो फिक्स एसेट्स हैं उन्हीं पे डिडक्शन लगती है। कल को आप मान लिए बोलिए फिक्स एसेट क्यों नहीं बोलते, उसी में एक वर्ड आता है फिक्स एसेट में, गुडविल, कॉपीराइट। वो डेप्रिशिएट नहीं होते, वो अमोर्टाइज होते हैं। क्या वर्ड है, अमोर्टाइज, राइट ऑफ। अब एक कॉपीराइट की लाइफ है 5 साल, पेटेंट की लाइफ है 5 साल, लाइसेंस की लाइफ है 5 साल। तो 5 साल बाद लाइसेंस डेड हो जाएगा तो खत्म बस। और मोटाइज होता है राइट ऑफ। जैसे 5 लाख का लाइसेंस दिया, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। हर साल कितना कितना एक्सपेंस बुक करो, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, आफ्टर ईयर वो 5 ईयर खत्म हो जाएगा। ये चीज है। अगर प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, चार्ज आएगा बच्चे, ये मैं लाइन ही चेंज कर दी, चार्ज है, चार्ज है, वर्ड चार्ज आएगा, प्रोवाइड नहीं। लेकिन जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें वर्ड प्रोवाइड और मैं चेंज करूंगा। तो मैंने कहा ना कि वर्ड प्रोवाइड उसके अकॉर्डिंग है, बिजनेस के अकॉर्डिंग। बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है मतलब पे कर रहा है, बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचो। बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है तो मतलब बोलते पेड रेंट, पेड रेंट आप मेरे अकॉर्डिंग ना सोचो, बिजनेस के अकॉर्डिंग। बिजनेस ने रेंट पे किया तो क्या होगा, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट। हाँ जी सर, एग्री, करें शुरू, आ जाओ चलो। लो जी, पहले मैं इसको टिक करा दूं प्लीज।
2 मिनट के लिए स्क्रीन पे। रिटर्न्स आउटवर्ड, परचेज टर्न ऑलवेज बैलेंस क्रेडिट। लॉजिक दिया हुआ है कि परचेजेस क्या होता है, डेबिट। गुड्स रिटर्न करे किसको, राम को, तो राम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एज अ क्रेडिटर कैंसिल हो रहे हैं, एज अ क्रेडिटर कैंसिल, बट आप रिसीवर बोल सकते हो, आपको ठीक लगता है। टू परचेज क्या आएगा अपनी, डेबिट बचे, क्रेडिट बचे, टू परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न या रिटर्न्स इनवर्ड का बैलेंस क्या बोला मैंने, डेबिट। गुड्स रिटर्न्ड बाय कौन, शाम, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शाम। कोई डाउट, एंट्री क्लियर है, सब ओके रिपोर्ट है। आ जाओ, ये क्वेश्चन आपने स्टार्ट करना है, नीट एंड क्लीन प्रॉपर 30 एंट्रीज हैं, नीट एंड क्लीन, एक एक लाइन छोड़ के, एक एक लाइन छोड़ के आराम से। मैं अपना यहाँ पे करूंगा, आप अपना करेंगे, जल्दी हेडिंग दीजिए पहले तो, प्रैक्टिस क्वेश्चन, मैं यहाँ पे बोलता हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन, लेक्चर नंबर 5, जर्नल। ये भी लिखा करो, डेट एंड डे, आज 25 अप्रैल, जरूर लिखा करो बच्चे, 25 अप्रैल फ्राइडे, 25 अप्रैल फ्राइडे। आराम से, जैसे आपको समझ पड़े वैसे आपने करना। और एंट्रीज में इस पॉइंट पे एंट्री ठीक कर लेना, 6 नंबर पे प्रोवाइड लिखा हुआ है, वहां पे चार्ज है। 6 एंट्री में क्या हुआ लिखा हुआ है, प्रोवाइड, वहां पे क्या आ जाएगा, चार्ज। पहली एंट्री सबको समझ आई, मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लगाया 180, मशीनरी 120, बिल्डिंग 2 लाख। वन एट्टी कैश है, 120 सॉरी मशीनरी है। 123, 5 लाख। करिए आराम से, किसी को डाउट है बता सकते हैं, वरना आराम से करिए, अभी स्क्रीन पे हो रहा है। कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल कैश ईयर है 5 लाख। ओके, नेक्स्ट एंट्री, परचेज गुड्स करे 30,000 के फ्रॉम, या वर्ड ठीक करिए प्लीज, फ्रॉम सोहन। परचेज गुड्स फॉर ₹30,000 फ्रॉम सोहन, क्या कहते हो इसका आंसर, किसने करा हो, परचेजेस अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा हिमानी, हाँ, टू सोहन अकाउंट प्लीज। परचेज सेल की एंट्री है जी, हम अजम्पशन मानेंगे आपने उधार पे खरीदा होगा, ऑन क्रेडिट, यू कैन सी, तभी मैं आपके साथ साथ चल रहा हूँ। 2 एंट्रीज में कोई डाउट है तो पूछेंगे सर, मैं आगे चलूं, मैं करवा रहा हूँ जी। सोल्ड गुड्स, पहले बलराम वाली है बच्चे, बलराम को सामान बेचा तो बलराम अकाउंट डेबिट, अमाउंट क्या है हरमन, वर्ड या रखना जो मैं मेन करवा रहा हूँ,
बलराम डेबिट करने का मतलब बलराम यहाँ पे हमारा डेटर है, हमने उससे पैसा लेना है, हमारी एसेट, दैट्स वाई डेबिट, दैट्स वाई डेबिट। ऊपर सोहन क्रेडिट हुआ तो मतलब हमारा क्रेडिटर, हमने उससे सामान खरीदा है तो उसका पैसा देना है। अब फोर्थ एंट्री थोड़ी सी नहीं कर दी, इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल। आपने पहले तो कैपिटल लगाई थी 5 लाख, 1 लाख रुपए और लगा दिया, 1 लाख और लगा दिया। इसकी नॉर्मल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, कैश अकाउंट डेबिट, जस्ट इट्स कॉल्ड एज फ्रेश कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, फर्दर कैपिटल, सो मेनी नेम्स आर देयर। ये एंट्री है विदाउट डाउट, सही है। आगे चलें, फिफ्थ नंबर, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कर लीजिए पहले आराम से। एक बार फोर्थ नंबर दोबारा। ये एडिशनल पैसे लगाए हैं जी बिजनेस में, जैसे पहली एंट्री थी फर्स्ट, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल लगाई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वही एंट्री है। हमने इसमें ऐड कर दिया बस वर्ड इंट्रोड्यूस, क्योंकि पहले कैपिटल लग चुकी है 5 लाख, और लगा रहे हैं तो लगा सकते हो, बिजनेस आपका, जितने मुझे पैसे लगाओ, पर एंट्री वही है, बिजनेस में पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू, हमारी क्या बन रही है, कैपिटल, बिजनेस में, दैट्स इट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। 6 एंट्रीज में कोई डाउट है तो बताएंगे प्लीज, स्क्रीन पे आपके सामने। सबको क्लियर है पहली 6 एंट्रीज? ओके, चेक भी करेंगे, चलो एक बार आप करते रहिए। कौन सी एंट्री पे आगे वैसे हैं, थोड़ा आराम से चल देवी। हाँ, हम तो 7 8 चले रहते हैं, कोई नहीं, आराम से करिए, कोई नहीं, कोई नहीं, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, आराम से करिए। जब ये लेक्चर सिर्फ खत्म होने उसके बाद बुक स्टार्ट करें। इसके बुक आ जाएगी जी। 7th एंट्री अगर आपने कर ली हो तो यू कैन चेक, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी क्या नाम है, या मैंने तो टीचर हाँ मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी,
कोई एंट्री गलत है तो ठीक करनी है जी। रेंट टू, क्या लिखा है, कैश, rent to cash. रेंट टू कैश। शाम को रेंट दिया, नॉमिनल अकाउंट्स, उसमें शाम का कोई काम नहीं है। अब गुड्स रिटर्न करे सोहन को, सोहन अकाउंट डेबिट, Sir, सोहन को goods वापस करें, तो सोहन रिसीवर नहीं हुआ। रिसीवर डेबिट ही होता है, क्या होगा तुझे। सोहन को गुड्स वापस करे 4,000 के, तो सोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। हमने सोहन को गुड्स वापस करे हैं तो उससे पहले खरीदे होंगे परचेज, एंड परचेजेस क्या होता है, डेबिट, तो वापसी करेंगे तो परचेज टर्न क्रेडिट। डन है जी। करिए फास्ट थोड़ा। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, कौन सा पूछना है। Sir, 13. बैंक टू रेंट, हाँ, बैंक टू बैंक टू रेंट, एडवर्टीजमेंट टू कैश। क्या पूछना है बोलो। फिर बार कोई नहीं करो करो, स्पीड खींचो, आप स्लो कर रहे हो बहुत ज्यादा, जल्दी। रिसीव रेंट 25,000 बाय चेक। अब रेंट मिला तो क्या एंट्री आएगी जी, बैंक अकाउंट डेबिट रेंट 25,000, ये एंट्री होगी तो बताओ। 13 तक होगी, डन। अब सुनो, पेड वेजेस करे 11,000 बाय चेक, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट क्या है वेजेस की,
15th एंट्री, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम बलराम 20,000, चेक आया बलराम से जी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बलराम। चेक दिया बलराम ने, तो बलराम क्या हुआ, गिवर। गिवर क्या होता है, क्रेडिट। हमारे पास चेक आया, नॉमिनल अकाउंट की पहचान क्या है? रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरी, दीज आर द वर्ड्स। यहाँ तो नॉर्मल चेक आया बच्चे, पेमेंट शेड्यूल है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था पार्टी का, बलराम 20,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू बलराम 20,000। सिक्सटीन नंबर, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 15,000। 17, गुड्स रिटर्न्ड बाय बलराम, बलराम ने गुड्स वापस करे तो हमने उसको सेल करे होंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्या अमाउंट है जिसकी 7,000 कितनी है, 8, करिए प्लीज। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बलराम, कर लिया होगा। 18, विड्रू गुड्स करे पर्सनल यूज 13,000 के, यही है जी परचेजेस। अमाउंट बोलेंगे प्लीज। So 13,000. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस बिकॉज विड्रू गुड्स है बच्चे, विड्रू गुड्स है। कंप्यूटर परचेज किया 20,000 का, आराम से कोई करने दो। Computer account. कंप्यूटर अमाउंट क्या है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू राम, चेक करो। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू राम। ओल्ड मशीनरी हमने सोल्ड करी 70,000 की बाय चेक, तो मशीनरी हमारे पास बैंक आएगा, मशीनरी जाएगी। कर लीजिए फटाफट। कौन सी एंट्री बनवानी, करिए जी। कैश पे टू सोहन नॉर्मल है, सोहन अकाउंट डेबिट टू कैश 11,000 है, कितनी है, सोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। रिसीव इंटरेस्ट किया क्रिएशन से, मतलब क्रिएशन का कोई रोल, कॉज इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 11,000 बचे।
कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ये पेड इनटू बैंक है ना, Yes. 23,000 पहले कर लो यहाँ तक प्लीज। वानी कॉन्सेंट्री पे करो, जल्दी करो प्लीज। अक्षरा हो गया, करो करो जल्दी। पवनी कॉन्सेंट्री, जशन कॉन्सेंट्री पे करो करो। 23 नंबर का आंसर आपके सामने है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। 24 की बात करूं तो गेव अवे गुड्स करे 14,000 के मंदिर को, चैरिटी Charity account to purchase. चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। काइंडली सी। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर कितना है जी? 5,000। Depreciation account debit to computer. डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या है? 5,000। Yes. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर, कोई नहीं, कर लो पहले। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर। परचेज गुड्स करे 15,000 के फ्रॉम श्याम इन कैश, इसका क्या कहते हो? Purchases Purchases account debit to cash. कैश। Cash क्योंकि mode of payment आता है. अब यहाँ पे पॉइंट क्या है जी? इन कैश लिखा हुआ है। इन क्या लिखा हुआ है? Cash. कैश। तो यहाँ शाम का कोई मतलब नहीं है। वैसे आता नथिंग मेंशन, इन कैश हटा देता हूँ तो उसने जो सामान खरीदा शाम ने, जहां हमने उसे तो पैसे दे दिए उसको, इन कैश दे दिए लिखा हुआ है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, सर इसमें कौन सा नहीं लगेगा? इसमें जी कौन सा? परचेजेस अकाउंट डेबिट तो वही आ गया जी, बट कम्स इन आ गया, ठीक है, टू कैश बट गोज आउट, रियली आ गया। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर इन कैश ना लिखा होता देन यू राइट द नेम ऑफ पार्टी शाम, ये हमने उससे उधार लिया, हमारा वो क्या बन जाता? क्रेडिटर। तो परचेजेस टू अभी कैश ही आ जाएगा, कितना? 15,000। 15,000। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 11,000 बाय चेक। Civil account debit to bank. इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक। चेक करिए कौन सा जी, कौन सा? सेल कब डेबिट होएगा? बैंक डेबिट होएगा। सामान बेचा, 2 मिनट जी, सामान बेचा मोहनलाल को बाय चेक, बाय चेक, तो मोहनलाल का कोई मतलब नहीं, चेक आएगा ना बच्चे अपने पास। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या अमाउंट है? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। थोड़ा फास्ट बच्चे। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बोला जा रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन। यू कैन सी चेक के थ्रू हमें कमीशन मिली है तो बैंक आएगा डेबिट टू कमीशन, हमारी इनकम रिसीव्ड हुई है,
incomes are credit. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन. काइंडली सी लास्ट एंट्री पैसे बैंक से निकलवाए तो कैश टू बैंक जी 9,000. कैश अकाउंट डेबिट चेक करिए. देखिए सर फटाफट चेक करिए. 30 की 30 एंट्रीज आपके सामने हैं. कोई डाउट है तो मुझे बताएंगे. मैंने कर लिया, काफी कर रहे हैं अभी. लास्ट में हरमन हो गया, अर्जुन हो गया. लो एक बार स्टार्टिंग से एक बार टैली कर लीजिए फटाफट. मैं ऐसे ही आंसर बोल रहा हूँ. कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 5 लाख. जल्दी प्लीज. ओके रिपोर्ट है, सही है. नंबर 2 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा बच्चे? सोहन कितने रुपए? 30,000. नेक्स्ट बलराम अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा जी? सेल्स कितना? 40. कैश टू कैपिटल नई एंट्री थी. अगर बिजनेस में हम अलग से पैसा क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस. तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? कैपिटल. फिफ्थ एंट्री मुझे बताएंगे बैंक टू कैश. सिक्स ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. 7 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी. 8 रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. 9 सोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न. एंट्री को पढ़ना है, एंट्री को पहले पढ़ना है, मतलब गलती नहीं करना कि पढ़ के कि टू या बाय परचेज टर्न है या सेल्स टर्न है, रिसीवर या गिवर जो भी आपको ठीक लगता है. पर एंट्री में वर्ड कैन बी यूज राइट कि परचेज टर्न या सेल. हाँ बोलने से पहले वर्ड शुड बी क्लियर कि परचेजेस क्या होता है? डेबिट. तो परचेज रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट. सेल्स क्या होता है? क्रेडिट. सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट. वो अपने आप ही मतलब एंट्री बच जाएगी. चैरिटी टू कैश, एडवर्टीजमेंट टू कैश, सोहन टू बैंक. सही है. अमाउंट की बात नहीं हो रही अभी, जरूरत नहीं है. दैट्स व्हाई अमाउंट नहीं पूछते, वरना अमाउंट तो मेन है यार. बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट. वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक. बैंक अकाउंट बलराम, पैसे आए बाय चेक बलराम से. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल. सेल्स रिटर्न टू ड्राइंग्स टू कंप्यूटर टू राम. बैंक टू मशीनरी. सोन टू कैश. ये नॉमिनल है जो आप पूछ रहे थे कि रेंट नॉमिनल जो भी आएंगे, रेंट, सैलरी, वेजेस, कमीशन, इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, जितने खर्चे या इनकम के वर्ड्स हैं, रिसीव या पेड से पता चलेगा. रिसीव या पेड से. बैंक टू कैश अगर आपने बैंक में पैसा जमा कराया. चैरिटी टू परचेजेस अगर दान में क्या दिए? गुड्स. डेप्रिसिएशन टू कंप्यूटर. परचेजेस टू कैश इसलिए, वरना या शाम आता पार्टी का नाम जो भी था हमने उसको पेमेंट कर दी. इलेक्ट्रिसिटी टू बिल टू बैंक. बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स. बैंक टू कमीशन. कैश टू बैंक. लो इसी के नीचे एक क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट, प्रैक्टिस क्वेश्चन. पीडीएफ अपनी बंद कर दीजिए. पीडीएफ आपकी बैग्स में फटाफट. पीडीएफ आपकी बैग्स में सिंपल नए पेज पे या उसी के नीचे जहां से चल रहा है हेडिंग देंगे. प्रैक्टिस क्वेश्चन 2. जल्दी प्रैक्टिस क्वेश्चन 2. मोहन started business with cash rupees 1 lakh, comma furniture rupees 80,000, machinery rupees 90,000, and building rupees 2,30,000, and building rupees 2,30,000. नेक्स्ट लिखेंगे परचेज गुड्स फॉर रुपीज 30,000 फ्रॉम बलराम. परचेज गुड्स फॉर रुपीज 30,000 फ्रॉम बलराम बाय चेक. बाय
sold goods for rupees 50,000. Sold goods for rupees 50,000 to Sohan in cash. इन क्या बोला है? In cash. Next entry, paid into bank rupees. Paid into bank rupees 10,000. Paid into bank rupees 10,000. Received interest by check 4,000. Received एंट्री पे 6 पे आ गई. Received interest by check कितना बोला है? रुपीस 4,000. 6th entry, withdrew cash from business. Withdrew cash from business. Withdrew cash from business for personal use. Rupees 15,000. Next, provide interest on capital. Provide interest on capital. Rupees 12,000. Provide interest on capital rupees 12,000. Purchase machinery. Purchase machinery for rupees 40,000 from Krishan. Purchase machinery for rupees 40,000. Purchase machinery for rupees 40,000 from Krishan. Charge interest on drawings rupees 3,000. Charge interest on drawings rupees. Paid rent to Ram. Charge interest on drawings rupees कितना बोला जी? 3,000. Paid rent to Ram rupees 10,000. Received commission $15,000 from Sham. Received commission rupees 15,000 from. Next, charge depreciation on machinery. Charge depreciation on machinery 8,000. Charge depreciation on machinery 8,000. Next, cash withdrew from bank. Next, cash withdrew from bank. पहले कर दिया वो. चार्ज डेप्रिसिएशन मशीनरी कितना? 8,000. नेक्स्ट लिखा कैश विड्रू फ्रॉम किससे? बैंक. कैश विड्रू फ्रॉम बैंक 13,000. एग्री. गुड्स returned to
Krishan 5,000. Goods returned to Krishan rupees. Paid advertisement 16,000. 6,000. 6G. Paid advertisement rupees 6,000. Gave away goods worth rupees. Gave away goods worth rupees 10,000 to a temple. Gave away goods worth rupees 10,000 to a temple. Issued a check to Ram. Issued a check to Ram. Issued a check to Ram. 15,000. Issued a check to Ram. Rupees 15,000. Paid wages rupees 16,000 by check. Paid wages rupees 16,000. Paid wages rupees 16,000 by check. Purchase furniture for rupees 30,000 from Mohan. Purchase furniture for rupees 30,000 from Mohan. Sold old machinery for rupees 18,000. For rupees 18,000 to Sohan by check. To Sohan by received salary 15,000. Received salary 15,000 by check. Goods returned by चेंज करना पड़ेगा कृष्ण लाल का लीजिए गुड्स रिटर्न बाय कृष्ण लाल 6,000 गुड्स रिटर्न बाय कृष्ण लाल रुपीस 6,000 received a check from Balram for rupees 20,000. Received a check from Balram for rupees 20,000. Distribute free samples amounting to rupees 11,000. Distribute free samples amounting to rupees 11,000. ठीक introduce additional cash into the business
rupees 60,000. Introduced additional cash into the business, rupees 60,000. Withdrew goods from business for on use, 10,000. Withdrew goods from business for on use, rupees 10,000. Cash paid to Sohan, rupees 13,000 by check. Cash paid to Sohan, rupees 13,000 by check. Paid electricity bill, 18,000 by check. Paid electricity bill, 18,000 by check. Sold goods for rupees 35,000 to Mohan in cash. Sold goods for rupees 35,000 to Mohan in cash. Last entry. Purchase building, rupees 80,000. Purchase building, rupees 80,000 by check. डन है जी। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपने इसको बना के लेके आना है प्रॉपरली, ठीक है। अगली क्लास में बी वी स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, इट्स अ लेजर। आप एक बार स्टार्ट करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं उसकी, हल्की सी देखते हैं क्या चीज है वो, उसी से अगला कंसेप्ट समझेंगे ट्रायल, जर्नल, लेजर एंड कौन सा ट्रायल। चलिए ओके जी, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।